एक निषाद बालक जिसने बिना गुरु के सीखा धनुर्विद्या, जिसने अपने अंगूठे की आहुति देकर भी अर्जुन को टक्कर दी। आखिर क्यों श्री कृष्ण ने उसी एकलव्य का वध कर दिया? क्या यह सिर्फ एक युद्ध था या अधर्म के विरुद्ध धर्म की एक कठिन सजा? जानिए उस रहस्यमयी क्षण की पूरी सच्चाई, जब धर्मराज ने धर्म के लिए एक सच्चे भक्त को ही मार डाला। महाभारत की कथाओं में अनेक पात्र आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पात्र होते हैं जो भले ही मुख्य कथा का हिस्सा न हो, फिर भी उनका प्रभाव गहरा और रहस्यपूर्ण होता है। ऐसे ही एक पात्र हैं एकलव्य। एकलव्य की प्रतिभा, गुरु भक्ति और आत्म बलिदान की कहानी तो प्रसिद्ध है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह ज्ञात है कि एकलव्य की मृत्यु किसके हाथों हुई थी। क्या आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एकलव्य को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मारा था? यह प्रश्न जितना चौंकाने वाला है, उसका उत्तर उतना ही रहस्यमयी और गूढ़ है। आइए इस पूरी कथा को क्रमशः समझते हैं, विस्तृत और रोचक रूप में। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था। वह एक आदिवासी समुदाय से था जो वनों में रहते थे और शिकार करना, धनुर्विद्या आदि उनकी पारंपरिक विद्या थी। एकलव्य का जन्म भले ही किसी बड़े राजघराने में नहीं हुआ था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और प्रतिभा राजकुमारों से कम नहीं थी। जब वह छोटा था तब उसने सुना कि हस्तिनापुर में एक महान गुरु हैं, द्रोणाचार्य, जो केवल राजकुमारों को शिक्षा देते हैं। एकलव्य की भी यह तीव्र इच्छा थी कि वह भी गुरु द्रोण से धनुर्विद्या सीखे और सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी बने। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनके चरणों में गिरकर निवेदन किया, हे गुरुवर, मुझे भी आपसे धनुर्विद्या की शिक्षा दीजिए। मैं आपका सच्चा शिष्य बनना चाहता हूँ। लेकिन द्रोणाचार्य ने एकलव्य को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, तुम निषाद हो, वनवासी हो। मेरी गुरुकुल में केवल राजवंश के युवराजों को ही शिक्षा दी जाती है। तुम यहाँ नहीं रह सकते। एकलव्य को यह ठेस तो पहुंची, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह वन में गया, एक मिट्टी की मूर्ति बनाई, गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति, और उसे ही गुरु मानकर स्वयं से धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। उसकी लगन और समर्पण ने उसे एक अद्भुत योद्धा बना दिया। एक दिन गुरु द्रोण अपने शिष्यों के साथ वन में शिकार पर निकले। वहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ते का मुंह तीरों से इस प्रकार बंद कर दिया गया है कि वह चुप हो गया, लेकिन उसे कोई हानि नहीं पहुंची। यह देख सभी चकित रह गए। द्रोणाचार्य ने खोजबीन की और पाया कि यह कार्य एकलव्य का था। अर्जुन को यह देख चिंता हुई कि कहीं यह बालक उससे श्रेष्ठ न हो जाए। तब गुरु द्रोण ने एकलव्य से पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य ने कहा, आप ही हैं गुरुवर। मैंने आपकी मूर्ति बनाकर आपसे शिक्षा ली है। तब द्रोणाचार्य ने उसे दान मांगते हुए उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना झिझक वह भी दे दिया। अंगूठा कटने के बाद भी एकलव्य ने अभ्यास नहीं छोड़ा। उसने अपने बाकी अंगों और तकनीक के सहारे धनुर्विद्या का अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे वह और अधिक कुशल योद्धा बनता गया। अब उसका ध्यान केवल अभ्यास नहीं, बल्कि सम्मान और प्रतिशोध की ओर भी जाने लगा था। इस बीच मगध के राजा जरासंध ने एकलव्य को अपनी सभा में आमंत्रित किया। एकलव्य को जरासंध की शक्ति और दृष्टि से प्रभावित होकर उसने मगध की सेना में स्थान स्वीकार कर लिया। जरासंध, जो कि कंस का समधी था, श्री कृष्ण से गहरी शत्रुता रखता था। कंस की मृत्यु के बाद वह कई बार मथुरा पर आक्रमण कर चुका था। उसे ऐसे ही योद्धाओं की आवश्यकता थी जो उसके लिए लड़ सकें, निष्ठावान, शक्तिशाली और कृष्ण से घृणा करने वाले। एकलव्य इस श्रेणी में पूरी तरह उपयुक्त था। वह अब केवल निषादराज का पुत्र नहीं, बल्कि मगध की सेना का मुख्य धनुर्धारी बन चुका था। उसके नेतृत्व में जरासंध ने मथुरा पर भयंकर आक्रमण की योजना बनाई। श्री कृष्ण जानते थे कि एकलव्य का समर्थन जरासंध को एक नई ताकत देगा। एकलव्य की वीरता, लक्ष्य भेदन और अपार धैर्य एक गंभीर चुनौती बन सकती थी। वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ योद्धा था। धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश श्री कृष्ण का उद्देश्य था। वह जानते थे कि अगर एकलव्य जरासंध की ओर से युद्ध करेगा तो उससे कई निर्दोष जनों की हानि होगी। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया, एकलव्य को रोका जाए, चाहे किसी भी रूप में। मथुरा पर एक और आक्रमण की योजना बन रही थी। जरासंध के साथ इस बार एकलव्य भी सबसे आगे था। एक रात श्री कृष्ण ने एक गुप्त योजना बनाई। वे अकेले ही एकलव्य के शिविर में पहुंचे। एकलव्य उन्हें पहचान गया। ये उनका पहला प्रत्यक्ष सामना था। श्री कृष्ण ने कहा, एकलव्य,
तुम महान हो, तुम्हारी प्रतिभा अद्वितीय है, पर क्या तुम्हें यह शोभा देता है कि तुम अधर्मियों के साथ खड़े हो? एकलव्य ने उत्तर दिया, जब मेरी भक्ति को ठुकराया गया, जब मेरा अंगूठा मांगकर मेरा भविष्य छीना गया, तब किसने धर्म की रक्षा की थी माधव? आज मुझे सम्मान मिला है जरासंध के दरबार में और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। श्रीकृष्ण ने समझाया, पर एकलव्य टस से मस नहीं हुआ। अब विकल्प नहीं था, एकलव्य को रोकना आवश्यक था। एक भयंकर युद्ध हुआ। एकलव्य ने धनुष उठाया, श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया। युद्ध लंबा चला, भीषण था। अंततः श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र से एकलव्य का वध कर दिया। एकलव्य युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ, लेकिन वह श्रीकृष्ण के द्वारा मारा गया। यह तथ्य बहुत कम लोगों को ज्ञात है। कई पुराणों में इस घटना का उल्लेख किया गया है। हरिवंश पुराण और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में इस बात की ओर संकेत मिलता है कि एकलव्य जैसे महान योद्धा का वध किसी सामान्य कारण से नहीं हुआ था। श्रीकृष्ण ने केवल उन्हीं को मारा जो अधर्म की ओर जा चुके थे, चाहे वह शकुनी हो, कंस हो, शिशुपाल हो या फिर एकलव्य। एकलव्य की प्रतिभा अनुपम थी, लेकिन उसने अपना मार्ग गलत चुना। एकलव्य की कथा सिर्फ एक महान योद्धा की नहीं, बल्कि उस समाज की है जिसने उसकी प्रतिभा को नकारा। वह भीष्म की तरह प्रतिज्ञा करने वाला योद्धा था, लेकिन उसकी दिशा अधर्मियों की ओर मुड़ गई। श्रीकृष्ण का एकलव्य का वध करना उस धर्म युद्ध का भाग था जिसकी स्थापना के लिए वह अवतरित हुए थे। उपसंहार: एकलव्य के जीवन में भक्ति, पीड़ा, संघर्ष और अंततः वीरगति, ये सब कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी सीख यह है कि प्रतिभा और भक्ति तभी सार्थक है जब वह धर्म के साथ हो। यदि वह अधर्म का साथ दे तो ईश्वर स्वयं उसे रोकते हैं।